के योगवित्तमा श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यसक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। प्रभु कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के मंगलमय चिंतन की यात्रा में 12वें अध्याय पर कुछ मनन चिंतन कर रहे हैं। प्रिय स्वजनों, भगवान ने आदेश दिया है अर्जुन को
अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। 9वां श्लोक। भगवान ने कहा कि चित्त को स्थिर करने में कठिनाई है। चित्त को लग जाता है लेकिन स्थिरता नहीं है। उसके लिए क्या करना है? भगवान ने यहां कल मैंने जैसे कहा था, मन और बुद्धि को समेटकर चित्त कर दिया, और यहां आधान और निवेशन देखिए, मय्येव मन आधत्स्व ऊपर के श्लोक में आधान और निवेश है, निवेशन, इन दोनों को भगवान ने समाधान कर दिया। इसलिए जरा मिलाना, ऊपर के दो जो शब्द है एक एक कर दिया। आधत्स्व और निवेशय को समाधातुम, और मन और बुद्धि को यहां भगवान ने चित्त में अंतर्भाव ले लिया। भगवान कहते अथ चित्तम समाधातुम, तुम अपने चित्त को समाधातुम, समाधातुम मतलब वहां स्थिर टिकाने में बहुत लंबे समय तक असमर्थ हो, उसके लिए क्या करना है? अभ्यास करो, अभ्यास की आदत बनाओ। अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय, मतलब सीधी सी बात है, भगवान कहते हैं बिना अभ्यास के तुम्हारा चित्त स्थिर हो नहीं सकता। होता क्या है, प्राय हम साधकों के जीवन में, आज थोड़ी देर के लिए हम पूजा में बैठ गए, साधना में बैठ गए, और इधर उधर का चिंतन आया तो हमारे मन में आता है क्या फायदा है, उठ के चलो यहाँ से। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? अभ्यास करो। अभ्यास आज नहीं लगा, कल लगेगा, परसों लगेगा। अब जरा सोचिए, समुद्र मंथन में पहली बारी अमृत मिला है क्या? अमृत तो सबसे अंत में मिला है, क्योंकि अमृत मिलने के बाद तो हमारे लक्ष्य की पूर्ति हो गई। इसलिए उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए कोई बहुत सारे भाव उठेंगे, और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो हमें क्या करना है? अभ्यास करना है। मुझे एक कथा याद आती है। कहते एक भक्त पूज्य उड़िया बाबा जी, आप नाम सुने होंगे, उड़िया बाबा जी के विषय में तो कौन नहीं जानता। तो वृंदावन में उनका निवास था। तो उड़िया बाबा जी के पास गए और कहा, महाराज मैं पूड़ी नहीं खा सकता हूँ, शशकुली पूड़ी नहीं खा सकता हूँ। बाबा बोले आज आधा पूड़ी खा ले। तो आधा पूड़ी, थोड़ी मतलब उसको उल्टी जैसी आती थी। फिर आधा पूड़ी से एक पूड़ी, फिर 2, फिर 3, फिर 5, और कहा कि अब 6 पूड़ी कभी मत खाना, 5 से ऊपर मत खाना। तो हुआ क्या? अभ्यास हो जाएगा तुमको। तो यह जो हम करते हैं ना, पूज्य बाबा कहा करते थे, उस असमर्थता को मिटाने का काम है अभ्यास। बहुत देर तक भगवान के भजन में नहीं बैठ सकते, उस असमर्थता को मिटाने का अभ्यास है। अभ्यास काम करता है। अब जो व्यक्ति पूरी का नाम सुनते उल्टी करता था, वो पूरी खाने लग जाता है। किस लिए? अभ्यास पूर्वक। तो इसका मतलब है, हम लोग जो बोलते हैं ना हम नहीं कर सकते, आप लोग तो पढ़ते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो भगवान कहना चाहते अर्जुन, तुम अभ्यास तो करो, मैं तुम्हारा चित्त अपने में ले लूंगा। तुम्हारी ओर से प्रयास हो, तुम चित्त मुझ में लगाओ। देखिए, भगवान हमारे चित्त को स्वयं में लेना चाहते हैं। और हमारे, आप जानते ही हैं, कन्हैया का एक नाम क्या है? चित्त चोर। चाहते हैं चित्त को। भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के 57वें मंत्र में भगवान ने क्या कहा? भगवान कहते, बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव।
देखिए क्या चित्त के विषय में कहते हैं, अर्जुन बुद्धि योग का आश्रय लेकर तुम मेरे में चित्त लगाओ, मतलब मत चित्त, अपने चित्त को मेरा स्वरूप बनाओ। आप देखिए कितनी बड़ी बात कहते भगवान, अपने चित्त को भगवान का स्वरूप बनाना है। वैसे व्याकरण की दृष्टि से इस मत चित्त की व्युत्पत्ति क्या होती है, आपको व्याकरण का नॉलेज थोड़ा बहुत तो है ही। क्या होता है इसमें, देखिए, मयि चित्तम यस्य इति मत चित्तः। आहा, मतलब मुझ में जिसका चित्त है उसका नाम हुआ मत चित्त। लेकिन कुछ विद्वान और भक्त, मैं विद्वान नहीं कह रहा हूं, विद्वान और भक्त दोनों मिला दूं, विद्वान और भक्तों ने कहा इसकी व्युत्पत्ति ऐसे बना लीजिए, कैसे, अहमेव चित्तम यस्य असो मत चित्त। ये बड़ा प्यारी व्युत्पत्ति है। इसका अर्थ क्या है, मतलब मैं ही चित्त हूं जिनका, भगवान कह रहे हैं मत चित्त का मतलब आप खोजने जाइए शरीर को, आप खोजने जाइए शरीर में चित्त कहाँ है, तो आपको चित्त न मिले, चित्त भगवदाकार हो गया। चित्त क्या हुआ, भगवत आकार बन गया, भगवत स्वरूप हो गया, उसको कहते मत चित्त। अहमेव चित्तम यस्य असौ इति मत चित्तः। चित्त भगवत आकार, चित्त खोजो तो चित्त चोर मिले। देखिए वृंदावन के एक भक्त हुए, बहुत अच्छे भक्त थे, वो भक्त कोकिल जी। भक्त कोकिल के जो भाव है प्राय शेरो शायरी जैसे लगते हैं, लेकिन भाव बहुत अच्छे निकलते हैं। और क्या कहते हैं, भगवान से कह रहे हैं, और भगवान से जोड़ देना इसको, तेरी गली में आकर खो गए हैं दोनों, ये उनका भाव है। तेरी गली में आकर खो गए हैं दोनों, दिल तुझको खोजता है, दिल तुझको ढूंढता है, और मैं दिल को ढूंढता हूं। दिल और मैं दोनों एक हो गए, अलग अलग नहीं रहा। देखो एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं, हम लोग भक्ति योग की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आत्मा जो है ना, उस आत्मा को भगवान के रूप में आप माने, ये सिद्ध है, श्रुति सिद्ध है, वेदांत कहता आत्मा ही भगवान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो यथास्थिति है, यथार्थ है। आत्मा को भगवान नहीं बनाना है, वो तो ऑलरेडी है। किंतु भक्ति का काम क्या है, भक्ति करती क्या है, आत्मा को भगवान नहीं बनाना है, वो तो ऑलरेडी है, लेकिन भक्ति का काम है मन को भगवान बना देना, आपके चित्त को परमात्मा बना देना। भक्ति निर्माण करने का काम करती है, निर्मात्री है भक्ति। भक्ति वह शक्ति है, सच्चिदानंद घन परमात्मा को चित्त में अभिव्यक्त कर दे, आपके मन में अभिव्यक्त कर दे, आपके नेत्रों में बसा दे, यह है भक्ति का काम। इसलिए सज्जनों, चित्त को भगवान में बनाना है। चित्त को भगवान बनाने में दिक्कत क्या आ रही है, चित्त को भगवान में लगाने में, भगवान में भगवान बनाने में आपको दिक्कत क्या आ रही है। कल मैंने जैसी चर्चा की थी, दो चीजें, एक तो तीव्र इच्छा नहीं है, और दूसरा अभ्यास की कमी है। ये दोनों की आवश्यकता है जीवन में, तीव्र लालसा हो, और मैंने जो आपको कल बताया था ना, तीव्र लालसा के बिना, तीव्र वरण के बिना आप यदि अभ्यास करते हैं, वो एक्सरसाइज है, और बिना अभ्यास के केवल इच्छा मात्र करते हैं तो आपका केवल मनोरथ है। तो केवल मनोरथ से भी काम नहीं बनेगा, केवल इच्छा करने से, और बिना इच्छा के अभ्यास करने से केवल आप एक्सरसाइज करेंगे। इसे दोनों को मिलाना है। भगवान कहते हैं मुझ में चित्त की स्थिरता बनानी है,
इसलिए इस श्लोक में क्या कहा प्रभु ने, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, मुझ में चित्त की स्थिरता बनानी यदि नहीं बन पा रही है तो साधक को क्या करना है, तीव्र इच्छा रखनी है और निरंतर अभ्यास करना है। इसलिए भगवान ने एक शब्द जोड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अभ्यास योगेन ततो। देखिए, आपने कर्म योग सुना, भक्ति योग के बारे में चर्चा चल रही है, लेकिन भगवान एक नया सूत्र दे रहे हैं, अभ्यास योगेन ततो। अभ्यास योग से। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये आप पकड़ लेना। आप लोग गीता सुन रहे हैं, मैं पहले नहीं बताया हूं, अभी बता रहा हूं आपको। योग जिसके साथ जुड़ जाए, जैसे योग शब्द है ना, गीता के आधार पे कह रहा हूं, जिसके साथ जुड़ जाए वो वस्तु भगवान से मिल जाती है, भगवान की हो जाती है। जैसे ज्ञान तो सब विषयों का हो सकता है, लेकिन ज्ञान योग बनाना है। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंतुर्विषय गोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक पृथक। अलग, सबको अपना अपना ज्ञान है, परंतु जिस ज्ञान से भगवान का बोध हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा ज्ञान योग। हम लोग क्या सुन रहे हैं अभी, भक्ति योग। देखो, हम लोग पितृभक्ति करें, मातृभक्ति करें, भ्रातृभक्ति करें, देशभक्ति करें, सब भक्ति है, परंतु जहां प्रभु के साथ योग लग गया, भगवान से वो जुड़ गया, तो भक्ति योग का मतलब भी होता है भगवान से जुड़ना, भगवान से संबंध स्थापित हो गया, भगवान से मानो विवाह हो गया, प्रभु के साथ प्रेम हो गया, उसी का नाम ही तो भक्ति योग है। याद रखना, कर्म भी तब तक कर्म मात्र है, कर्म भी तब तक केवल कर्म मात्र है जब तक भगवान के लिए वो कर्म नहीं होता है। भगवान से जुड़ने के बाद वो कर्म योग बन जाता है, कर्म योग। इसलिए गीता में योग, अरे आपको क्या बता, आप लोग गीता सुन रहे हैं ना, हमारा विषाद यदि परमात्मा से जुड़ जाए तो गीता का पहला अध्याय क्या हो गया, क्या हुआ, अर्जुन विषाद योग। आपका जीवन का विषाद भी परमात्मा से जोड़ दो तो आपका वो विषाद योग बन जाएगा, कर्म योग बन जाएगा, सांख्य योग बन जाएगा। याद रखना, ऐसे गीता का जो योग है, ये योग, कमर मोटा कमर है तो पतला करना, प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, ये जोगा वाला योग नहीं है। यहां तो महाराज क्या है, योग, युक्त होने का नाम है योग। तो भक्ति योग, भक्ति के द्वारा परमात्मा से जुड़ना, उसी को यहां भगवान कहते हैं। भक्ति योग के बीच में एक भगवान ने कहा अभ्यास योग। तुम्हारा अभ्यास योग बन जाए तो योग बनाने के लिए क्या करना होगा, भगवान से मिलने के लिए जो अभ्यास किया जाता है, प्रभु मिलन की तीव्रता को लेकर अभ्यास किया जाता है, इसलिए उसका नाम होता है अभ्यास योग। याद रखना, कब बनेगा अभ्यास योग, जब प्रभु मिलन की तीव्रता को लेकर आप योग अभ्यास करेंगे। समझ रहे ना बात को, भगवान से मिलन की तीव्र इच्छा को लेकर जब आप अभ्यास करेंगे, तो तीव्र इच्छा किसके लिए थी, भगवान के लिए। तो अभ्यास क्या हो गया फिर, तो भगवान कहते हैं तुम्हारी तीव्र इच्छा मुझसे मिलने की थी, तो तुम्हारा अभ्यास को मैं नाम दे रहा हूं अभ्यास योगेन। आप समझ रहे होंगे बात को अच्छी तरह से। इसलिए अभ्यास को योग बनाना है सज्जनों, प्रभु मिलन की इच्छा रखकर लग जाओ, बार बार अभ्यास करें। आज 1 मिनट पूजा में बैठे ना, कोई बात नहीं, चलेगा, कल 5 मिनट बैठ जाइए, ऐसे बढ़ाते जाएं, अभ्यास बढ़ाइए।
भगवान इसलिए अभ्यास योगेन, अभ्यास करो, मुझसे मिलन की तीव्र इच्छा करो। देखिए, मैं फिर आपको निवेदन करूंगा, साधक को दोनों पकड़ के चलना है। एक भीतर प्रभु से मिलने की लालसा हो, और दूसरा उस लालसा को यथार्थ बनाने के लिए खूब अभ्यास करिए। और याद रखना चाहिए इन दोनों को, किस लिए करना है? चित्त की स्थिरता के लिए। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान हम सबको यहां संकेत करना चाहते हैं। पहला, आप इच्छा तो करो। आप जरा सोचिए, आपकी इच्छा नहीं होगी तो क्या आप कहीं आगे बढ़ पाएंगे? आप लोग गीता सुन रहे हैं तो किस लिए सुन रहे हैं? आपकी इच्छा हुई सुनने की। किसी ने आपको कान पकड़ के तो कहा नहीं कि गीता सुनो, क्योंकि इच्छा हुई। और इच्छा हुई किस लिए? बोले गीता को समझना है। तो आप लोग अभ्यास कर रहे हैं, आप समझ भी पा रहे हैं आप लोग। तो भगवान कह रहे हैं इच्छा तो करना ही पड़ेगा। क्या इच्छा करनी है? हमें प्रभु से मिलना है, ये इच्छा, और उसके लिए अभ्यास करिए। तो इच्छा भगवत उद्देश्य को लेकर हो, उसके लिए जो प्रयत्न किया जाता है वो योग बन जाता है। इसलिए अभ्यास योगेन ततो। भगवान कहते इच्छा करो, और इच्छा करके तलाश करो, और हमें पाने के लिए व्याकुल बन के अभ्यास करो। जैसे किसी को प्यास लगी, पानी की तीव्र इच्छा हुई, जोरदार महाराज भूख लगी, जिसको कहा जाता है ना पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो भोजन की इच्छा जगी। तो इसका मतलब है भगवान ऐसे ही प्रभु मिलन की तीव्र इच्छा। फिर क्या होगा? भगवान कहते अभ्यास योग। याद रखना, अब अभ्यास योग बन चुका है। अभ्यास को भोग मत बनाइए, ये निवेदन है आपसे। अब अभ्यास को भोग बनाने का मतलब हमारा अभ्यास केवल भोग के लिए न हो, हमारा अभ्यास केवल संसार की प्राप्ति और संसार को रखने के लिए न हो। पाने में और रखने में ही हमारा अभ्यास हो, ये ठीक नहीं है। तो क्या करना होगा? भगवान कहते हैं अभ्यास। और दूसरा एक भाव मैं आपसे दूं, अभ्यास में और अभ्यास योग में थोड़ा अंतर है। इसको थोड़ा पकड़ लीजिएगा आप लोग। मैंने दो बातें कही ना, एक तो केवल अभ्यास और दूसरा अभ्यास योग। किसी लक्ष्य को निर्धारण करके चित्त को उसमें बार बार लगाने का नाम अभ्यास है। क्या बताया था मैंने? क्या बताया? किसी लक्ष्य को आपने निर्धारण कर लिया, और उस लक्ष्य को निर्धारण करके अपने चित्त को उसी लक्ष्य में स्थापित करने के लिए हमारा जो बार बार प्रयत्न है, उसका नाम हुआ अभ्यास। ठीक है? अब उसके बाद लेकिन आप वहां से विचलित नहीं है। एक बढ़िया अर्थ बता रहा हूं, बार बार प्रयत्न कर रहे हैं, लग नहीं रहा है, लेकिन आप अविचलित है। क्या आया? समता। समता आ गई आपके जीवन में, और समता आ गई तो वो अभ्यास योग बन गया। कैसे? मैं गीता के आधार पे कहूंगा। आप लोगों ने योग की परिभाषा तो कई जगह सुनी है, लेकिन आप लोगों ने गीता में एक पढ़ा है, अध्ययन किया है आप लोगों ने, और 48वें श्लोक में दूसरे अध्याय का वो बहुत प्रसिद्ध मंत्र था, समत्वम योग उच्यते। वहां योग की परिभाषा क्या बताई? समता। तो इसका मतलब है अभ्यास की समता। समता का अर्थ यह है कि आपको अब लग गए काम में, विचलित नहीं है आप कि कब मिलेंगे। अब जो है ऐसा है, अरे इतने दिन हो गए अभी भी नहीं मिले। नहीं, आप लगे हैं, बिल्कुल समत्व भाव से लगे हैं, अविचलित भाव से लगे हैं। केवल विचलित है तो प्रभु मिलन की और जगत की दृष्टि में आप अविचलित है, लगे हुए हैं। उसी का नाम है अभ्यास योग। समता रखते हुए अभ्यास करना
ये अभ्यास योग है। केवल भगवत प्राप्ति के लिए किया गया भजन, केवल भगवत प्राप्ति के लिए किया गया यज्ञ, जप, तप, ये सब अभ्यास योग में आता है। इन सबको हम लोग क्या कहेंगे? अभ्यास योग। तो भगवान हम सबको क्या संकेत करना चाहते हैं? हे अर्जुन, अथ चित्तम समाधातुम, अथ चित्तम, इसको मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ, फिर अगले सत्र में और अगले कभी इसकी चर्चा में देखेंगे। अथ चित्तम, यदि अपने मन और बुद्धि को, दोनों को मैंने क्या कहा था? चित्त कहा था ना। मन और बुद्धि को समाधातुम न शक्नोसि, समाधातुम मतलब वहां समाधान, समाधान का मतलब वहां लगाना, नहीं कर पा रहे हो। कैसे? बोले स्थिरम, हमेशा ही भगवान में मन लगे, ये नहीं हो रहा है। मन तो लग रहा है लेकिन हमेशा नहीं लग पा रहा है, तो क्या करना है? अभ्यास योगेन ततो, उसके बाद मामिच्छाप्तुम, मुझे पाने की इच्छा करो, मुझसे मिलन की इच्छा करो, मेरे परमात्मा कब मुझे मिलेंगे, ये भाव मन में बनाए रखो। और जिसके लिए लालायित बने हो उसको पाने के लिए मेहनत करो, अभ्यास करो। वो योग बनाओ, अभ्यास को भोग मत बनाओ, क्योंकि अभ्यास केवल परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाए। तो दो बातें बताई, तीव्र इच्छा और अभ्यास। इन दोनों के द्वारा तुम क्या कर सकते हो? अपने मन को मुझ में निरंतर लगा सकते हो। वहां निरंतरता आ जाएगी। कुछ देर लग गई, कुछ देर हमारी वृत्तियां हट गई, ऐसा फिर नहीं होगा। उसके लिए दोनों को हमेशा बनाए रखना सज्जनों। मैं प्रभु से कब, प्रभु से मिलन की एक तीव्र लालसा, तीव्र प्यास, और दूसरा उस प्यास को यथार्थ बनाने के लिए, चरितार्थ बनाने के लिए आपका अभ्यास। आज किया, कल करेंगे, परसों करेंगे। और हम लोग अभ्यास में जब शिथिलता दे देते हैं ना, शिथिलता कैसे होती है? मुझे, मेरा नियम था रोज 5 माला करने का, आज तो महाराज कोई काम आ गया, चलो 3 माला करते हैं, 2 माला कल के लिए रखते हैं। अब आप जरा देखिए, अरे भाई कल तुम एक्स्ट्रा माला करो, कोई हर्ज नहीं है, आज तो तुमने 5 का बोला था ना, वो तो पूरा करो। सुबह नहीं कर पा रहे हो तो शाम को पूरा करो। लेकिन वो अभ्यास में शिथिलता मत रखो आप। जब अभ्यास में शिथिलता आने लगती है तो इच्छा होते हुए भी अभ्यास में गड़बड़ा जाता है। इसलिए इच्छा रखो और इच्छा को मूर्त रूप देने के लिए खूब प्रयत्न करो। प्रभु मिलन की इच्छा बनाए रखो, कभी वो कमी ना होने दो। यही तो भक्ति है। प्रभु मिलन की प्यास को ही भक्ति कहते हैं। तो प्यास कभी गिरने न पाए, कभी कम न होने पाए, निरंतर बढ़ता रहे। देवर्षि नारद ने बहुत बढ़िया सूत्र दिया है। भक्ति कैसी होनी चाहिए, प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रतिक्षणम वर्धमानम। यदि आप लोग भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो आपको अनुभव में आना चाहिए, कल भगवान श्री कृष्ण के प्रति जितना प्रेम मेरे मन में था, क्या आज कुछ बड़ा है? अन्वेषण करिए। प्रतिक्षणम वर्धमानम। 2 घंटे पहले कृष्ण से जितना प्रेम था, आज और बड़ा है ना हमारा? इसका नाम है भक्ति। निरंतर बढ़े। और बढ़े कब? जब आपके मन में तीव्र लालसा हो, वहां मन लगे। और मन लगाने के लिए इच्छा रखो, अभ्यास करो, तो निरंतरता वहां बनी रहेगी। तो अभ्यास की बहुत आवश्यकता बताई गई है। हम लोग अभी अभ्यास और तीव्रता पर चिंतन करते रहेंगे। अब मैं जैसे कि सूचना भी कुछ देनी है, और कल की कक्षा नहीं हो पाएगी। कल मैं यात्रा में रहूँगा।